मेरे से बड़ों को मेरा पैलाग और मेरे से छोटे को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। आशा उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। मैं नेहा पहाड़ी अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ दोस्तों। देवभूमि उत्तराखंड के छोटे से गांव सैलवे से ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दोस्तों। नए दिन के साथ नई ब्लॉगिंग की भी शुरुआत कर ही लेते हैं और करीबन 8:30 से। तो नाश्ता वास्ता करने के बाद दोस्तों मैं आ रखी हूँ खेतों की ओर। और दोस्तों इस चीज़ को हम ब्लॉग कहें या क्या कहें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे भी। और तो दोस्तों जो भी ये है, आप लोग जो भी समझो, वीडियो समझो या ब्लॉग समझो, लेकिन आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करनी है मुझे, जो कि दोस्तों हम लोगों ने कशिश हत्याकांड वाला केस सुना था, जो कि 2014 में हुआ था ये। और वो लड़की कशिश नाम की लड़की जो नाबालिग थी और वो रहती थी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में और पिथौरागढ़ निवासी थी और अपने पापा लोगों के साथ वो गई थी हल्द्वानी शादी में। तो दोस्तों आप लोगों ने उस टाइम पे सुना ही होगा कि उतनी छोटी सी नन्ही सी परी जो कशिश थी, छोटी सी बच्ची के साथ रेप किया गया था और रेप करने के बाद उसको मार दिया गया था। तो दोस्तों ये कांड 2014 में हुआ था। तो अभी तक तो ये सुनने में आता था कि जो भी उसके गुनहगार थे, जो भी जिन्होंने भी उस लड़की के साथ वैसा काम किया था, उन लोगों को फांसी की सज़ा होगी करके कहा जाता था। लेकिन अब उनको फांसी की सज़ा से मुक्त कर दिया गया है। तो दोस्तों हम लोग क्यों इस उत्तराखंड भारत में रह रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। हमारे हमारे भाई बहन या हम लोगों के साथ इतना बुरा हो रहा है, तो उस चीज़ का हम लोगों को फैसला नहीं मिल रहा दोस्तों। तो क्या फ़ायदा हम लोगों को इस देवभूमि में रहने का। और इतनी छोटी सी नादान बच्ची के साथ ऐसा केस हुआ था। तो आज तक तो सोचते थे दोस्तों कि फांसी की सज़ा ज़रूर होगी उन गुनहगारों को करके, लेकिन अब उन लोगों को फांसी की सज़ा से मुक्त कर दिया गया है। तो हम लोग यही आशा करेंगे कि हमारी जो नन्ही सी परी कशिश थी उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए दोस्तों। क्योंकि वो भी हमारे जैसे हमारे बच्चे हैं, वैसे ही वो भी किसी की बच्ची थी, किसी की बहन थी। तो उसके लिए हमें आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। जो कि जितने भी सोशल मीडिया में काम करते हैं, मैं उन भाई बहन लोगों से निवेदन करती हूँ कि हर कोई इस चीज़ पे आवाज़ उठाए और हर कोई वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाले, जो कि जो इसके गुनहगार थे उन लोगों को फांसी की सज़ा हो सके। नहीं तो ऐसे कई कांड होते रहते हैं हमारे भारत में, जो कि ऐसे केस आते रहेंगे और उनको दूर कर दिया जाता है और उन लोगों को फांसी की सज़ा भी नहीं दी जाती है। बहुत सारे केस देखे हैं दोस्तों हमने सोशल मीडिया में, जो कि कई कांड हो चुके हैं। कितने बड़े बड़े लड़कियों के साथ या शादीशुदा औरतों के साथ, किसी के साथ भी हो रहे हैं। तो उस टाइम पे तो इंसान थोड़ा बहुत वो हो जाता है कि हाँ चलो हो ही जाएगा, इस केस को कर ही लेंगे, फांसी की सज़ा मिल ही जाएगी करके सोचते हैं। लेकिन किसी को कुछ नहीं मिलती है दोस्तों। जिसको जैसे हालत में मार दिया गया है वो वैसे में ही रह जाता है और उसके गुनहगारों को कभी सज़ा नहीं मिलती है। तो हम लोग अपने सरकार से यही निवेदन करेंगे कि हमारी कैसी नन्ही सी परी को इंसाफ मिलना चाहिए और उसके गुनहगारों की फांसी की सज़ा होनी चाहिए दोस्तों। और हम लोग ये सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं, हमारा परिवार सुरक्षित है, वो दूसरे की बेटी है, कोई बात नहीं, चलो हो गया जो भी हो गया, ऐसा सोचना नहीं चाहिए दोस्तों। हम लोग ने अभी हमारी बेटी नहीं है, लेकिन कल के दिन हमारी बेटी होगी, हम भी कहीं भेजेंगे अपनी बेटी को या अपने बहन को। तो कैसे भेजेंगे? ऐसे तो हमारे सरकार हर किसी को छोड़ती रहेगी, तो हम ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, कहाँ तो हमारे बच्चे। और जो सरकार जो भी हमारे कर्मचारी होते हैं, मुख्यमंत्री या क्या कहते हैं प्रधानमंत्री, तो दोस्तों ये सोचो जब हम लोग सुरक्षित नहीं है तो कौन सा उनके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। धीरे धीरे उनके बच्चों पे भी तो ये असर पड़ेगा ही। उनके बच्चों के साथ भी हो सकता है, भगवान करे ना हो, लेकिन क्या पता किसी की किस्मत किसी टाइम पे कैसी हो। इसलिए दोस्तों हम लोग यही अपेक्षा करते हैं कि कैसी नन्ही सी परी कि गुनहगारों को सज़ा ज़रूर मिले और उनको
सज़ा ही क्या, फांसी की सज़ा मिले दोस्तों। जैसे तड़प तड़प के उस लड़की की जान ली गई और उस लड़की के साथ इतना गंदा काम किया गया, उसी प्रकार उन गुनहगारों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। उनके उनके शरीर, उनकी आत्मा उनकी आत्मा भी तड़पनी चाहिए दोस्तों। क्या कहते हैं, उन लोगों को भी लगना चाहिए ना, हाँ दूसरे की जान लेना या दूसरे के साथ गलत काम करना कैसा होता है करके। तो दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारी नन्ही सी परी को इंसाफ मिलना ही मिलना चाहिए और उसके गुनहगारों को फांसी की सज़ा ज़रूर मिले। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड भी कर देते हैं दोस्तों। अब इससे आगे क्या ही बोलूँ, और आप लोगों को पता ही होगा, थोड़ा बोलना बहुत समझना। एक किस्सा है, वही बात है, जब हम इतना बोल चुके हैं तो समझने वाला समझ ही जाएगा। तो मैं निवेदन करती हूँ सभी लोगों से, भाई बहनों से, अभी भी लास्ट टाइम पे निवेदन कर रही हूँ कि जितने भी सोशल मीडिया में काम करते हैं, हर कोई ये वीडियो बना के ज़रूर सोशल मीडिया में डाले। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है मेरी। तो इंसाफ ज़रूर मिले कैसी बेटी को।